जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का तीसरा दिन है और आप सभी जो चातुर्मास व्रत कर रहे हैं, आपको आज अवश्य सुनना चाहिए चतुर्मास व्रत कथा। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे चातुर्मास व्रत कथा और साथ में आप श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य तीसरे दिन का अध्याय, तीसरा अध्याय। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या मुहूर्त है, कैसे पूजा करनी है और किन नियमों के अनुसार व्रत आदि करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा और आज का अध्याय। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती मात की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय। सभी संगत को नमन करते हैं और आज की कथा आरंभ करते हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हम सुनने जा रहे हैं तृतीय अध्याय। भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमन करते हैं। उनके चरणों में मस्तक को झुकाते हुए उनका महिमा गान आरंभ करते हैं। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सौती, जीवों के सुख के लिए अनुकूल साधन जैसे धर्म, विभिन्न जातियों और जीवन की अवस्थाओं से संबंधित कर्तव्य, ज्ञान, सांसारिक इच्छाओं से विमुखता, योग और अन्य आपने हमसे विभिन्न तरीके कहे हैं। इनका वर्णन नाना प्रकार की कथाओं, परंपराओं, विवरणों द्वारा बड़ी ही स्पष्टता से किया है। हे महाबुद्धिमान, हमने उन सब का आदर पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण किया है, किंतु ये सभी मनुष्यों के लिए करना कठिन है। शौनक आदि जो ऋषि हैं सभी बैठे हैं और सावर्णी एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त किया था, जिनके बारे में आगे वृतांत आएगा। यहाँ सभी ब्राह्मण ऋषि सौती से पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछते हुए वो कहते हैं आपने हमें धर्म और साधन जैसी जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी बातें बताई कि क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमें धर्म करना चाहिए, कैसे हमें कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना बड़ा उलझाने वाला है, इनमें सफलता प्राप्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इन्हें करते समय अनेक बाधाएं आ जाती हैं। यदि महान धैर्यवान मनुष्य बड़ी दृढ़ता के साथ उन साधनों का अनुसरण करें तो बहुत लंबे समय के बाद ही वे परिणाम देते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके और उनको पालन भी करता है, उन कर्तव्यों को करता भी है, उनका अनुसरण भी करता है, तो बहुत अधिक समय लग जाता है उससे परिणाम प्राप्त करने में। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय, हमें विभिन्न जातियों, वर्गों और जीवन के विभिन्न चरणों से संबंधित द्विजों, साथ ही महिलाओं और यहाँ तक कि शूद्रों और अन्य निम्न जातियों के लिए सुगम साधन की बातें बताएं। तो प्रार्थना करते हैं कि ऋषिवर कुछ ऐसा साधन बताएं जो बहुत सुगम हो
और जिससे बड़ी ही आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सके। इस प्रकार से शौनक आदि ऋषि सौती जी से निवेदन कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। वो आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो साधन हैं वो इतने सुगम होने चाहिए कि कोई भी देहधारी प्राणी थोड़ा सा भी प्रयास करके बिना किसी बाधा के ही महान फल अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस प्रकार का साधन बताइए, इस प्रकार का उपाय बताइए कि बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़े और कोई भी मनुष्य जो महान फल है मोक्ष उसको पा सके। हे परम बुद्धिमान, उस मोक्ष प्राप्ति के साधन पर गहन विचार करके समस्त जीवों के लिए तुम्हें उसे कृपा पूर्वक समझाना चाहिए। बलदेव, व्यास और जनक की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। कृपा करके हम उत्सुक और इच्छुक लोगों को यह सब बताइए। इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने उनसे निवेदन किया। ऋषि प्रसन्न हुए और ऋषि सौती ने उत्तर दिया, हे शौनक, महर्षि सावर्णी ने शंकर पुत्र स्कंद से विनम्रता पूर्वक यही प्रश्न पूछा था। स्कंद कौन? स्कंद कहा जाता है कुमार कार्तिकेय को। तो कह रहे हैं कि एक समय शंकर भगवान के जो पुत्र हैं उनसे भी महर्षि सावर्णी ने यही प्रश्न एक समय पूछा था। ऋषि सावर्णी ने पूछा, हे गुह, आपने अनेक बार जो अनेक प्रकार के धर्म, सांख्य, ज्ञान और योग आदि साधन बताए हैं वे मैंने सुने हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि मेरे जैसे लोगों के लिए इनका अनुसरण करना कठिन है। यहाँ तक कि जो लोग महान और योग्य हैं उनके लिए भी इनका अनुसरण करना बहुत मुश्किल है और लंबे समय के बाद परिणाम मिलते हैं। अतः अब आपको मुझे वह उत्तम साधन बताना चाहिए जो विभिन्न वर्णों तथा अवस्थाओं के लोगों के लिए सुगम तथा जो उनके आध्यात्मिक कल्याण अर्थात मोक्ष की ओर ले जाता हो। तो ऋषि सौती कहते हैं कि जब ज्ञान की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ मुनि गुह ने उनसे पूछा, तब कार्तिकेय अर्थात स्कंद ने अपने हृदय में वासुदेव का ध्यान किया और बोले। क्या कहते हैं स्कंद कुमार? ये कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अपने पिता के मुख से जो सुना है वह सब जीवों के लिए सुगम मोक्ष प्राप्ति का साधन कहूँगा। सभी जातियों और जीवन स्तरों के व्यक्तियों के लिए जो अपने अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्सुक रहते हैं, इस संसार में देवताओं की संतुष्टि के समान कोई अन्य साधन नहीं है। यदि देवताओं के निमित्त थोड़ा सा भी पुण्य कर्म या सेवा की जाए तो उसका महान फल, कर्म का फल संभवतः मोक्ष ही होता है और बिना किसी कठिनाई या बाधा के मनुष्यों को वह प्राप्त हो जाता है। देवताओं से संबंध होने के कारण ही देवताओं, पितरों अपने कर्तव्य अथवा किसी उद्देश्य से किए गए कर्मों से इच्छा की पूर्ति शीघ्र होती है। इसी कारण सांख्य, योग, वैराग्य आदि जो भी पहले कठिन बताया गया है वह तुरंत ही सरल हो जाता है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता से ही सभी उद्देश्य पूरे होते हैं। इसीलिए सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार प्रेम और भक्ति के साथ उनकी प्रसन्नता करनी चाहिए। सावर्णी ने पूछा, हे 6 मुख वाले प्रभु, आपने पहले मुझे अनेक प्रकार के देवताओं के बारे में बताया है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक तरीके बताए हैं। आपने नाना प्रकार के सब फलों की घोषणा की है, जिनमें से मुख्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति है, किंतु वे सब काल के द्वारा निगल लिए गए हैं। हे गुह, सांसारिक कार्यों से विरत रहने वाले योगियों द्वारा ब्रह्मा की स्तुति करने से जो जन तथा अन्य उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, वह भी अनित्य तथा क्षणभंगुर होती है, क्योंकि वह केवल 2 परार्धों तक ही रहती है। 2 परार्ध अर्थात ब्रह्मा के 100 वर्ष तक ही रहती है।
यदि फल नाशवान हो तो अत्यंत कठिन कर्मों द्वारा अत्यंत कठिनाई से उन फलों को प्राप्त करने का क्या औचित्य है? मुझे उन देवताओं की पूजा पसंद नहीं है जिनके शरीर, पद, शक्ति आदि कालांतर में नष्ट हो जाने वाले हैं, जो स्वयं भय से रहित है, सनातन है, वह दूसरों के भय को दूर करने वाला है, उसका निवास स्थायी है, वह अनंत फल देने वाला है तथा अपने भक्तों पर स्नेह करने वाला है। हे गुहु, मुझे उस ईश्वर के बारे में बताइए जिसकी कृपा से सभी लोगों की इच्छाएं इसी संसार में आसानी से पूरी हो जाती हैं। मुझे उसकी प्रसन्नता की वह विधि बताइए जो सरल हो और जिसे माननीय लोग स्वीकारते हों। मैं उसे तुरंत जानने के लिए उत्सुक हूँ। सौती कहते हैं कि महामुनि सावर्णी द्वारा उपदेश किए जाने पर भगवान गुह अत्यंत प्रसन्न हुए और महामुनि ने उनसे आदर पूर्वक यह बात कही। जब महामुनि ने पूछा सृष्टि पर लोगों के कल्याण के लिए, तो उन्होंने बताया कि सृष्टि में जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करें और वहां से अपनी इच्छाओं को पूरा करें। परंतु ऋषि कहते हैं कि हे स्कंद कुमार, जब देवताओं की बात आप करते हैं तो वहां से मुक्ति तो मिलती है, परंतु वह क्षणभंगुर है, वह अस्थाई नहीं है, चिरस्थाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति मिल गई उसके बाद मनुष्य सदा सदा के लिए भगवान के धाम को चला जाता है। देवताओं की पूजा करके केवल उतने दिन के लिए मुक्ति मिलती है जितने दिन की अवधि लिखी है पुराणों में। देवताओं की पूजा करके सदा सदा के लिए प्राणी मुक्त नहीं हो सकता। सदा सदा की मुक्ति तो नारायण का स्वरूप ही दे सकता है। आपने पीछे जब वृतांत आया तब भी हमने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, गीता के 7वें अध्याय का आप श्रवण करते होंगे तो वर्णन आता है। नारायण कहते हैं कि मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवताओं को भजता है और उनके द्वारा वह फल प्राप्त करता है। उसे लगता है कि वो फल वो देवता दे रहे हैं, वस्तुतः तो वो मेरे द्वारा ही निर्धारित होता है, मैं ही देने वाला हूँ। परंतु उन मनुष्यों के लिए ये खुशी होती है कि वो देवता दे रहा है तो मैं उनकी प्रसन्नता को स्थिर कर देता हूँ। और वो यही सोचते रहते हैं कि अमुक देवता द्वारा उन्हें यह सब दिया जा रहा है। वो सब मूढ़ हैं, मूर्ख हैं वो सब। ऐसा नारायण स्वयं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं कि देवताओं को भजने से, भिन्न भिन्न देवताओं को भजने से चिरकाल की जो जिसे मोक्ष कहते हैं वह मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ऋषि पुनः अनुग्रह करते हैं कुमार कार्तिकेय से। तो आगे बढ़ते हैं कि कुमार कार्तिकेय क्या विधि बताते हैं भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने की और भगवान वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त। इस प्रकार ऋषि सावर्णी के कहने के बाद स्कंद कुमार कहते हैं कि हे जिज्ञासा करने में निपुण, हे निष्पाप, तुम एक बहुत बड़ा कठिन प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो जिसका उत्तर भगवान की कृपा के बिना सैकड़ों वर्षों में भी बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा भी अपने तर्क से नहीं पाया जा सकता है। वो कहते हैं कि ऋषिवर, आपने जो प्रश्न किया है ये तो बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता जो हैं वो भी अपने तर्क से इसका उत्तर नहीं दे सकते। वासुदेव की कृपा से जो कुछ मुझे ज्ञात हुआ है वह मैं आपको बताऊंगा। हे धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ पुरुष को कोई भी बात नहीं बताई जानी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब राजा युधिष्ठिर के पास कोई शत्रु नहीं था, इसलिए उन्होंने धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ भीष्म से यही प्रश्न पूछा। वे भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अच्युत कृष्ण के साथ अखंड आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर ली थी। वे वेदों और आगमों में निपुण थे। तो स्कंद कुमार कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर उस समय भीष्म पितामह के पास गए और उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया, क्योंकि भीष्म पितामह जो हैं वो वेदों के आगमों के ज्ञाता थे, महान थे, उन्हें सभी चीज़ का ज्ञान था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्म के साथ एक अखंड आध्यात्मिक एकता प्राप्त कर ली थी। युधिष्ठिर पहुँचे भीष्म पितामह के पास और उन्होंने कहा, हे पितामह,
यदि कोई व्यक्ति जीवन के 4 उद्देश्यों अर्थात धर्म, अर्थ, सुख और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता हो तो उसे चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा जीवन की चारों अवस्थाओं अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से किस देवता की पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि किस व्यक्ति को किस अवस्था में किस देवता का पूजन करना चाहिए, कौन सी सिद्धि बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सकती है, वह थोड़े समय में कैसे प्राप्त की जा सकती है, अल्प पुण्य वाला व्यक्ति कैसे महान पद प्राप्त कर सकता है जिसका पुण्य बहुत थोड़ा सा हो। हे पितामह, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया मेरी यह शंका दूर करें। इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से निवेदन किया। स्कंद कुमार कहते हैं कि हे मुनि, धर्मात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर शांतनु पुत्र भीष्म भगवान कृष्ण के मुख कमल की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए। जब कृष्ण ने अपनी आँखों के इशारे से बोलने का निर्देश दिया तो उन्होंने नर और नारायण द्वारा घोषित वासुदेव की महानता का वर्णन किया, जैसा कि उन्होंने अपने पिता से सुना था। यह सुनकर नारद जी पुनः कुरुक्षेत्र गए। मैं कैलाश वापस आया और पिताजी को यह बात बताई जिन्होंने मुझे यह बात बताई थी। ये कुमार कार्तिकेय बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हे निष्कपट, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस विषय में पूछेगा मैं उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। हे श्रेष्ठ मुनि, यह बात एक महान सभा में निश्चित की गई है तथा इसमें कोई संदेह नहीं है। वासुदेव परब्रह्म श्री कृष्ण पर पुरुष ईश्वर की पूजा मनुष्यों को चाहे वे किसी भी विषय की कामना या निष्कामना से क्यों न हो, यहाँ तक कि मुक्त पुरुषों को भी करनी चाहिए। वो कहते हैं कि ईश्वर की पूजा तो सभी को करनी चाहिए, चाहे वो कामना के लिए करें चाहे वो निष्काम भाव से करें। हर प्रकार से उसे भक्ति से अपने अपने धर्मों के पालन से द्विजों द्वारा अपनी अपनी अवस्थाओं में स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य निम्न जातियों द्वारा प्रसन्न किया जाना चाहिए। इसलिए देवताओं और पितरों से संबंधित सभी धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य सदैव उनके प्रति प्रेम और भक्ति से वेदों में बताए अनुसार उचित तरीके से किए जाने चाहिए। यहाँ मनुष्य जो भी शुभ कर्म सुख प्राप्ति के लिए करता है, चाहे वह शास्त्रीय विधि से ठीक से क्यों न किया जाए, यदि वह कृष्ण से संबंधित रहती है तो उसे नाशवान और अल्प फल देने वाला जानना चाहिए। उसमें उत्तम फल नहीं होता तथा स्नान आदि अशुभ होने के कारण वह दोषों से युक्त होता है। वह मनुष्य के प्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए कभी अनुकूल नहीं होता। यदि वह कर्म भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाए तो वह पुण्य है। यदि वह उनसे संबंधित है तो उससे सब कुछ बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह अपनी इच्छा से भी अधिक अविनाशी फल देता है। अशुद्ध स्थान आदि के संपर्क से वह गुण दोष से ग्रसित होता है। हे ब्राह्मण मुनि, चक्रधारी भगवान की शक्ति से उस कार्य को किसी भी दिशा में कोई बाधा बाधित नहीं कर सकती। इससे इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता मिलती है। हे ब्राह्मण, यदि मनुष्य का अपना पुण्य भी अल्प हो तो भी परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क से वह पुण्य अत्यंत प्रबल हो जाता है। जैसे अग्नि जो मात्र एक चिंगारी है, सूखी लकड़ियों के संपर्क में अविरल दावानल बन जाती है, वैसे ही हरि के संपर्क से यह अग्नि भी प्रचंड हो जाती है। कहते हैं कि यदि बहुत थोड़ा कर्म करने वाला, थोड़ा धर्म करने वाला भी हरि के संपर्क में आ जाता है तो वह भी अपरंपार हो जाता है। अतः जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों की समूची सिद्धि चाहते हैं
उन्हें वासुदेव की आराधना करनी चाहिए। वे सक्रिय सांसारिक जीवन के धर्म में स्थित हों या फिर गैर सांसारिक चिंतनशील भक्ति के धर्म में। यहाँ वे इस प्राचीन कथा को नारद और ऋषि नारायण के बीच संवाद के रूप में उद्धृत कर रहे हैं। भगवान वासुदेव जो ब्रह्मलोक में सदा निवास करते हैं, वे संसार के कल्याण के लिए ऋषि धर्म की पुत्री दक्ष के माध्यम से प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृतयुग के स्वयंभुव मनवंतर में पूर्व काल में वे नर और नारायण के युग्म रूप में प्रकट हुए थे। केवल मनुष्यों के कल्याण के लिए तपस्या करने हेतु नर और नारायण दोनों अपने पिता धर्म के आश्रय से निकलकर बद्री के आश्रम में आए। वहां दोनों जगत के स्वामी क्षीण शरीर वाले रस्सियों के समान नसों से युक्त अपने तेज से चमक रहे थे, इतना अधिक कि देवताओं के लिए भी उन्हें देखना कठिन हो गया था। जिस पर वे कृपा करते हैं वही उन्हें देखने का अधिकारी है, अन्यथा उनके स्थान पर रहने वाले भी उन्हें नहीं देख सकते। एक अवसर पर नारद योगी को जिनके दर्शन की इच्छा उन लोगों ने की थी, उनकी अंतरात्मा ने हृदय में ऐसा करने के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रेरित किया। हे ब्राह्मण, वह महान मेरु पर्वत की चोटी से हवाई मार्ग से तुरंत ही बद्री आश्रम अर्थात बद्री का आश्रम नामक स्थान पर आ गया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और दूसरे से ही उन्हें जीवन के प्रथम चरण अर्थात ब्रह्मचर्य के धार्मिक कर्तव्यों में संलग्न देखा। उन भगवानों को धर्म कर्म करते देखकर उनके मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अद्भुत, ये दोनों महान भगवान समस्त देहधारियों के आराध्य हैं। ये साक्षात परब्रह्म हैं। इनका दैनिक धार्मिक आचरण क्या होगा? ये समस्त प्राणियों के पिता हैं, सभी देवताओं के देवता हैं। ये महाबुद्धिमान लोग किस देवता या पितरों की पूजा करते होंगे? ऐसा मन में विचार करते हुए वह नारायण भक्त उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब देवताओं और पितरों के प्रति उनके कर्तव्य समाप्त हो गए, तब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। हे निष्पाप, शास्त्रों के अनुसार उनकी पूजा की गई। उस अत्यंत अद्भुत विधि को देखकर पास बैठे हुए अत्यंत प्रसन्न नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पवित्र अंतरात्मा से नारायण को भली भांति देखकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान से ये शब्द कहे। नारद जी ने कहा, वेदों और पुराणों में भी आपकी स्तुति की गई है प्रभु। हे अच्युत, आप सनातन रचयिता और नियंत्रक हैं। आप ही रचयिता हैं और यह संपूर्ण जगत सदैव आपके भीतर है, अर्थात आप सर्वव्यापी हैं। हे प्रभु, चारों अवस्थाओं के लोग, सभी जाति के लोग प्रतिदिन अनेक रूपों में स्थित आपकी पूजा करते हैं। आप सबके पिता, माता और सनातन ईश्वर हैं। हम नहीं जानते कि आप किसको पिता या ईश्वर रूप में पूजते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान नारायण ने क्या उत्तर दिया और क्या ये नारद और नारायण संवाद में आगे वृतांत बढ़ता है, ये हम सुनेंगे कल। ये दूसरा अध्याय जो नारद नारायण संवाद नाम से था, यहाँ पूर्ण होता है। आगे वृतांत बड़ा ही उत्तम आने वाला है, जब स्पष्टता आएगी, क्योंकि जब कोई भी पुराण आरंभ होता है ना, तो केवल भूमिका बन रही होती है, अर्थात भिन्न भिन्न जो उसके चरित्र होते हैं जो आगे आने वाले हैं, वो चरित्रों के एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा होता है उनका। अब तीसरे चौथे अध्याय से आके उसमें एक सार रूप आएगा, कथा रूप आएगा, जब आप उसको और अधिक आनंद के साथ सुन पाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब हम सुनेंगे चातुर्मास्य व्रत कथा। आइए कथा हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान,
विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत भी कहिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत, एकादशी और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। कर्क राशि में कब आता है सूर्य? अभी ये जो आषाढ़ मास चल रहा है इसी में। अभी संक्रांति जो आएगी एकादशी के 2 दिन बाद, तो यह कर्क राशि में सूर्य आएगा, तब भगवान को शयन कराते हैं। और तुला राशि में आता है सूर्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के समय, तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। ऐसा नहीं है कि अधिक मास जब आता है तो ये विधि बदल जाती है। ये जो तिथियां और विधि है ये इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान को षोडशोपचार से पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। या तो आप देवशयनी एकादशी से उठा लीजिए, या उसके बाद द्वादशी आती है अगले ही दिन, तब आरंभ कर दीजिए। इसके बाद संक्रांति आती है, या आप अष्टमी जो आएगी श्रावण मास की तब भी आरंभ कर सकते हैं। तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इन तिथियों से आप ये चातुर्मास का व्रत आरंभ करेंगे, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है ना, उस पर इसको पूर्ण कीजिएगा। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र को बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवताओं और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, ये नियम आ रहे हैं जो आप चतुर्मास में धारण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनका वर्णन है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है, अर्थात 7 जन्मों तक वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं, अर्थात पंचामृत से स्नान कराते हैं, तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं
और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं, उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही यह प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए, वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करते हैं, वह आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मणों को दान कर दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण, शिवगान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल होता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर संज्ञा दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं और लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि कह देते हैं, 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है।
हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं वे अंत में सोने के सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। तांबूल कहते हैं पान की बीड़े को। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान प्राप्त करते हैं। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करते हैं, दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदनवन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही, दूध और अंत में भूमि या स्वर्ण दान करता है वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्राजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय दान देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाले, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडलिनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 फल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा सिंचित भूमि का दान करते हैं वे धर्मात्मा राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से सटरस भोजन मिलते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन करते हैं, कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते
अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं, तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो मनुष्य आदि का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। इति चतुर्मास्य एकादशी व्रत कथायाम संपूर्णः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह देवशयनी एकादशी की कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा श्रवण करने के बाद अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा और उसके बाद आरती कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उसे सुनिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। इसके पारण में ध्यान रखिएगा कि इस एकादशी का पारण सुबह सुबह नहीं होगा। पारण का वीडियो भी आज ही आने वाला है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही जानकारी प्राप्त करते रहें। और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान, घंटी का निशान आता है, उसे अवश्य दबाना, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलते हैं, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाती है। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण। इसी के साथ चातुर्मास्य व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम पुनः आपके सामने लेके आएंगे चातुर्मास्य महात्म्य का तीसरे दिन का अध्याय और चातुर्मास्य व्रत कथा। तो देखते रहिए देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। प्रभु कल्याण करेंगे। हरे कृष्ण।